के साथ निर्भया इज्तिमाई इस्मतरेजी के मुझे मुकेश सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदारती हुक्म पर नजरसानी की कोई वजह नहीं है। वाज़ेह है कि मुझे मुकेश ने सदर जमहूरिया के जरिए रहम की अपील को खारिज किए जाने के फैसले को चैलेंज किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 में से 1 कसूरवार पवन के वालिद की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें वाहिद गवाह की सदाकत पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने तमाम कसूरवारों के लिए 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी कर दिया है। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, जिस तरह से उम्मीद यही की जा रही थी कि यहां से भी मुकेश को राहत नहीं मिल पाएगी, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए हिना, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकेश का आखिरी विकल्प था, कानूनी विकल्प, वो खत्म कर दिया है। यानी कि अब मुकेश को फिलहाल कहीं से अब राहत की उम्मीद नहीं होगी। यानी कि मुकेश के तमाम वो रास्ते बंद हो गए हैं जहां पर उसको ये उम्मीद है कि कहीं किसी भी कोर्ट में उसकी याचिका का विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो दया याचिका की बात उन्होंने कही थी, और उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा था कि राष्ट्रपति ने उनके तय समय के भीतर उनकी दया याचिका की समीक्षा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ तौर से कह दिया है कि राष्ट्रपति ने पर्याप्त दस्तावेजों को देखा है, राष्ट्रपति के पास पर्याप्त समय था। लिहाजा ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की दया याचिका में पर्याप्त समय नहीं लिया है, ये कहना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार को देखते हुए दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि इस फैसले के बाद एक बड़ा झटका जरूर लगा हुआ है मुकेश को, क्योंकि मुकेश के पास ऐसा कोई अब रास्ता नहीं बचा है जहां से वो फांसी के फंदे से अपने आप को बचा सके। अब बचे इस मामले में 3 जो दोषी हैं, विनय, पवन और अक्षय। अक्षय की तरफ से क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर दी गई है, विनय की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी जा चुकी है। विनय के पास अब अभी रास्ता है दया याचिका का। अभी फिलहाल अक्षय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन जिस तरीके से हिना कार्रवाई हो रही है प्रशासनिक तौर पर, आप खुद समझ सकती हैं कि जब मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है उसके बीच का जो समय होता है, उस बीच में दिल्ली सरकार की तरफ से फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली सरकार एलजी को रिकमेंड करती है, एलजी उस फाइल को कंसीडर करते हुए फाइल को होम मिनिस्ट्री भेजते हैं, होम मिनिस्ट्री उस फाइल को कंसीडर करते हुए इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, और माननीय राष्ट्रपति भी उस फैसले को तुरंत उस मामले पर फैसला लेते हैं। यानी कि प्रशासनिक तौर पर इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है बहुत तेजी से हो रही है। जो डिले हो रहा है ना, वो दोषियों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि दोषियों की तरफ से जो समय मिला है वो समय के मुताबिक एक तारीख को अपने मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। अक्षय की तरफ से अभी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। अब अक्षय की तरफ से अगर क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग होगी तो दूसरा जो दोषी है वो याचिका नहीं दाखिल करेगा। जब अक्षय की तरफ से तमाम जो कानूनी रास्ते बंद हो जाएंगे तब दूसरा दोषी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। यानी कि जो 1 फरवरी को फांसी की उम्मीद है वो बहुत कम है, लेकिन फरवरी के अंत तक ये माना जरूर जा सकता है कि भले ही कानूनी पचड़े कितना ये लगा लें, लेकिन एक न एक दिन इन तमाम दोषियों को फांसी जरूर मिलेगी। कानूनी जो संविधान जो कहता है, भारत का जो संविधान कहता है, उसके मुताबिक हर किसी व्यक्ति को या दोषी को यह अधिकार होता है कि वो अपने कानूनी तमाम रास्ते का उपयोग करे, ताकि वो ये ना कहने पाए कि उसने संविधान के मुताबिक उसके हक को छीन लिया गया है। उसे फिलहाल किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जी सुशील, ये बात आपने काफी अहम कही कि पूरा मौका दिया गया है अपनी बात रखने का, और शायद यही कहीं कुछ खामी भी नजर आती है, क्योंकि बार बार मौका भी उठाया जा रहा है इनकी तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए हिना, साफ तौर से इन तमाम दोषियों को जो 14 दिन का समय मिला है शत्रुघ्न चौहान के मुताबिक, उस 14 दिन को अगर आप कंसीडर करें तो 56 डेज टोटल होते हैं। और इन तमाम दोषियों की तरफ से इस तारीख के मुताबिक ये देखा जाता है कि जब 12 दिन बीत जाते हैं तब कोई दूसरा दोषी सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और अपनी एक याचिका दाखिल कर देता है। जब यहाँ याचिका पेंडिंग होती है तो 14वें के लास्ट दिन कोई भी प्रेसिडेंट के पास एक याचिका दाखिल कर देता है, ताकि जो 1 फरवरी की जो तारीख है उसको
एक्सटेंड कराया जा सके, क्योंकि किसी भी अदालत में अगर कोई भी याचिका पेंडिंग होती है हिना, तो किसी भी दोषी को सजा नहीं दी जा सकती है, फांसी की सजा नहीं होगी। इसीलिए जब डेथ एग्जीक्यूशन जारी होता है तो कोर्ट उनसे ये पूछता है कि क्या तमाम दोषियों की कहीं भी याचिका कोई पेंडिंग है। तब जब ये जारी किया गया था इन तमाम लोगों को फांसी की सजा के लिए डेथ वारंट, तब तमाम दोषियों की तरफ से कोई भी याचिका किसी भी अदालत में पेंडिंग नहीं थी, किसी भी दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं लगाई थी। चूंकि अब इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी हो गया है, इसीलिए ये तमाम दोषी अपने अपने तरीके से इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं और एक एक दोषी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जब भी याचिका सुप्रीम कोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए अगले दिन लिस्ट करता है और संबंधित बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करती है और तमाम तथ्यों को हम अदा करना चाहेंगे। जिस तरह से बारीकी से आपने तमाम तर चीजें जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखी हैं, इस केस से जुड़ी काफी मालूमात जो है वो आपने हमारे नाजरीन के सामने रखी।